जनता के दिल जीतने वाले कई सितारों ने सियासत के मैदान में भी अपनी किस्मत आजमाई। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं उन 9 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की जिन्होंने एक्टिंग छोड़ राजनीति का रास्ता चुना और अब उन्हें सरकार से सैलरी या पेंशन तक भी मिल रही है। इनमें से कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने संसद में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई, तो कुछ ऐसे भी रहे जिनकी चमक राजनीति में फीकी पड़ गई। आइए जानते हैं आखिर कौन से हैं वो फिल्मी सितारे जो राजनीति में भी अपनी पहचान बना चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकार ऐसे भी हैं जो फिल्मों से मोटी कमाई करने के अलावा सरकार से भी सैलरी या पेंशन पाते हैं। जी हां, इनमें से कुछ सितारे राजनीति में उतरकर सांसद या मंत्री बने, तो कुछ राज्यसभा और लोकसभा में नामित सदस्य के तौर पर पहुंचे। सरकारी पद पर रहने के कारण उन्हें वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। वहीं कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जिन्हें पद छोड़ने के बाद आजीवन पेंशन मिलती है। यह परंपरा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में है कि जनप्रतिनिधि रहने के बाद भी उन्हें पेंशन या भत्ते दिए जाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिन कलाकारों को दर्शक बड़े पर्दे पर हीरो के रूप में देखते रहे, उन्होंने संसद के भीतर भी जनता की आवाज उठाने की कोशिश की। हालांकि सभी को राजनीति में उतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन सरकारी पद मिलने के कारण उन्हें उस अवधि का वेतन और आजीवन पेंशन का हकदार बना दिया गया। ऐसे सितारे इस बात का उदाहरण है कि फिल्म और राजनीति दोनों ही क्षेत्रों में उनका दखल रहा है और आज भी उनसे जुड़ी चर्चा होती रहती है। पहले बात करें रेखा की, तो रेखा बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस है जिन्होंने अपनी करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी और आज भी दर्शकों के दिल पर राज करती हैं। अपनी खूबसूरती और अदाकारी से उन्होंने हिंदी सिनेमा को एक नई पहचान दी। फिल्मों से लेकर पब्लिक लाइफ तक रेखा हमेशा चर्चा में रही है। बता दें कि रेखा पूर्व राज्यसभा सांसद नामांकित भी रह चुकी हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें संसद के तौर पर सैलरी और भत्ते मिलते थे। कार्यकाल पूरा होने के बाद अब वे सरकारी पेंशन का लाभ उठा रही हैं। इस तरह रेखा उन चुनिंदा सितारों में शामिल हैं जिन्होंने फिल्म और राजनीति दोनों क्षेत्रों में कदम रखा। अब बात करें हेमा मालिनी की, तो हेमा मालिनी जिन्हें बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कहा जाता है, उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों पर सालों तक राज किया। फिल्मों में सफल करियर के बाद उन्होंने राजनीति की दुनिया में कदम रखा और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गई। वर्तमान में वे मथुरा से लोकसभा सांसद है और लगातार दूसरी बार इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। बतौर सांसद उन्हें सरकार से सैलरी, भत्ते और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। अभिनय और राजनीति दोनों क्षेत्रों में सक्रिय रहकर हेमा मालिनी ने ये साबित किया कि वे सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि जनता की सेवा में भी अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। बात करें सनी देओल की, तो सनी देओल जिन्हें दर्शक गदर 2 जैसे सुपरहिट फिल्मों के लिए याद करते हैं, अपनी दमदार एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी से हमेशा ऑडियंस को दीवाना बना देते हैं। हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म जाट को भी दर्शकों का खूब प्यार मिला। फिल्मों के साथ साथ सनी देओल राजनीति में भी सक्रिय रही हैं। वे पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी के लोकसभा सांसद रह चुके हैं। अपने सांसद कार्यकाल के दौरान उन्हें सरकार से सैलरी और भत्ते मिलते थे। अब पूर्व सांसद होने के नाते उन्हें 25,000 रुपए मासिक पेंशन, मुफ्त ट्रेन यात्रा और वीआईपी सुविधाओं का लाभ मिलता है, जिससे वे चर्चाओं में बने रहते हैं। बात करें किरण खेर की, तो किरण खेर बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री और मशहूर अभिनेता अनुपम खेर की पत्नी हैं। उन्होंने फिल्म और थिएटर में अपनी अलग पहचान बनाई है। दमदार अदाकारी के लिए पहचानी जाने वाली किरण खेर ने अभिनय के साथ राजनीति में भी कदम रखा और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गई। वे चंडीगढ़ से लोकसभा सांसद के रूप में जनता का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। बतौर सांसद उन्हें सरकार से सैलरी मिलती है और साथ ही कई तरह के भत्ते और सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। इस तरह किरण खेर ने अपने फिल्मी करियर के बाद राजनीति में भी एक मजबूत पहचान बनाई है। बात करें शत्रुघ्न सिन्हा की, तो शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर फिल्मों के साथ राजनीति में भी सक्रिय रही हैं। अभिनय में शानदार सफर तय करने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से राजनीति की शुरुआत की और कई बार सांसद चुने गए। बाद में वे तृणमूल कांग्रेस से भी जुड़े। सांसद के कार्यकाल के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा को सरकार से सैलरी और अन्य संसदीय भत्ते मिलते रहे। अब पूर्व सांसद होने के नाते वे सरकारी पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। इस तरह वे उन चुनिंदा कलाकारों में शामिल हैं जिन्होंने फिल्मी पर्दे से लेकर संसद तक अपनी अलग पहचान बनाई।
बात करें जया बच्चन की तो जया बच्चन बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री और अमिताभ बच्चन की पत्नी ने फिल्मों में अपनी सादगी भरी अदाकारी से फैंस के दिलों में जगह बनाई है। अभिनय में लंबे और सफल करियर के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और समाजवादी पार्टी से जुड़ गई। जया बच्चन वर्तमान में राज्यसभा सांसद के रूप में सक्रिय है और लगातार कई बार उच्च सदन तक पहुंच चुकी हैं। बतौर सांसद उन्हें सरकार से सैलरी और भत्ते मिलते हैं, साथ ही संसदीय सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। इस तरह जया बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ राजनीति में भी मजबूत पहचान बनाई है। बात करें रवि किशन की तो रवि किशन भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता अपनी दमदार एक्टिंग और जोशीले अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में अजय देवगन के साथ उनकी फिल्म सन ऑफ सरदार 2 रिलीज हुई, जिसमें उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया। फिल्मों के अलावा रवि किशन ने राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश की गोरखपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। बतौर सांसद उन्हें सरकार से सैलरी और विभिन्न संसदीय भत्ते मिलते हैं। इस तरह रवि किशन ने अभिनय और राजनीति दोनों क्षेत्रों में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। बात करें कंगना रनौत की तो कंगना रनौत, जिन्हें बॉलीवुड की क्वीन कहा जाता है, अपनी बेबाक अदाकारी और बिंदास बयानों के लिए जानी जाती है। उन्होंने फिल्मों में अपनी खास पहचान बनाने के बाद राजनीति में कदम रखा और हाल ही में हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीता। बतौर सांसद कंगना रनौत को सरकार से मासिक सैलरी के साथ साथ कई संसदीय भत्ते और सुविधाएं भी दी जाती हैं। राजनीति में आने के बाद भी कंगना चर्चा में बनी रहती हैं और अपनी साफ गोई और मजबूत व्यक्तित्व के कारण सुर्खियों में रहती हैं। इस तरह उन्होंने एक्टिंग और राजनीति दोनों में सफलता हासिल की। अब बात करें लास्ट नाम है वो है दीपिका चिखलिया का। दीपिका चिखलिया, जिन्होंने टीवी के ऐतिहासिक शो रामायण में माता सीता का किरदार निभाकर अमर पहचान बनाई, आज भी दर्शकों के दिलों में सीता के रूप में पूजी जाती हैं। रामायण की अपार सफलता के बाद दीपिका राजनीति में भी सक्रिय हुई और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर गुजरात की बड़ौदा अब सांगार क्षेत्र सीट से लोकसभा चुनाव जीता था। बतौर सांसद अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें सरकार से सैलरी और संसदीय सुविधाएं मिलती थी। अब वे पूर्व सांसद होने के नाते सरकारी पेंशन का लाभ उठा रही हैं। दीपिका आज भी सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से नजर आती हैं। तो आपने जाना बॉलीवुड और टीवी की दुनिया से जुड़े कई ऐसे सितारों के बारे में जिन्होंने अभिनय से लेकर राजनीति तक में अपनी पहचान बनाई है। फिल्मों और शोहरत से इतर इन कलाकारों ने जनसेवा के रास्ते को चुना और जनता के प्रतिनिधि बनकर संसद तक पहुंचे। यही वजह है कि आज उन्हें सरकार से सैलरी, भत्ते और पेंशन जैसे लाभ मिलते हैं। ये साबित करता है कि ये सितारे सिर्फ पर्दे पर हीरो नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी समाज की जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। ऐसे में दर्शकों और फैंस के लिए ये जानना वाकई दिलचस्प है कि उनके पसंदीदा कलाकार राजनीति में भी अहम भूमिका निभा चुके हैं।